वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में 27वीं तरमीम के मुसव्वदे पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून काबीना अरकान को 27वीं तरमीम के निकात पर एतमाद मिलेंगे। इत्तेहादियों की तजावीज़ से भी आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मुसव्वदा सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात, सूबों की शेर पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दो टोक मौक़िफ़। 27वीं तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की CEC का एक और इजलास। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। जुडिशल कमीशन के साथ मुतल्लिका चीफ जस्टिस से भी राय ली जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मिसाक जमहूरियत के दीगर मामलात को भी देखना चाहिए। देखते हैं मजीद किन नकात पर इत्तेफाक राय हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोहरी शहरियत के मामले पर CEC में इत्तेफाक राय नहीं हो सका। कहा, मुल्क में सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम सूबा सिंध में मौजूद है। पंजाब ने नए बल्दियाती कानून में लाहौर के मेयर की पोजीशन ही खत्म कर दी। नून लीग ने बल्दियाती निज़ाम में तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की। 26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था और उसी राब्ते ने यह कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफ़ात से दस्तबरदार किया और बहुत से हमने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई। लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असम्बली ना करे कि जो जिस पर एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। तभी और फितरी किस्म का निज़ाम बनाना चाहिए। गैर तभी और गैर फितरी किस्म के जो हम कवानीन बनाते हैं, सोसाइटी कल उसको कबूल नहीं करती, सियासी माहौल उसको कबूल नहीं करता, तो हमें अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं होगा। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम का मुसविदा सामने आने तक कोई फैसला नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान की JUI पार्लियामान पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत 26वीं तरमीम में 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। उनमें से कोई शिक दोबारा सामने आई तो हम इस पार्लियामेंट और आइन की तौहीन समझेंगे। सूबों के हकूक पर डाला गया तो मुखालफत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम सूबों को मजीद बाइख्तियार बनाने की बात करती है। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत पूरी की जा रही है। मामला ठीक करने के लिए इज्तिमाई सोच की जरूरत है। अपोजिशन का 27वीं तरमीम का रास्ता रोकने के लिए आज़ाद अरकान से राब्ते का फैसला। अली जफर और इलामा राजा नासिर अब्बास की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रहनुमाओं का कहना है कि एक बार फिर कानून साजी को बलडोज किया जा रहा है। 27वीं तरमीम से बुनियादी इंसानी हकूक की मजीद पामाली हो गई। अदलिया की आज़ादी और इख्तियार को कम किया जा रहा है। पाकिस्तान को तरमीम की नहीं तालीम की जरूरत है। ये जाली तरमीमें कुछ नहीं करेंगी। तालीम दो, तालीम दो, खैरात नहीं हक दो, सबको पढ़ाओ और एक मेयार दो। जमात इस्लामी ने 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 26वीं तरमीम पर मिनिस्टर और मौलाना एक हो गए। अब 27वीं यानी तरमीम पर फिर आनियाँ जानियाँ लग गई हैं। अमीर जमात इस्लामी का कबल सवात में बनो काबिल इंटर्नशिप टेस्ट से खिताब बोले, पाकिस्तान को आनी तरमीम की नहीं तालीम की जरूरत है। सूबाई हुकूमतों का 1200 अरब का तालीमी बजट करप्शन की नजर हो जाता है। तालीम और कारोबार ना बनाया जाए। नई नस्ल अपना हक लेने के लिए हुक्मरानों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से ताउन को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री से मशरूत कर दिया। बैरिस्टर गौहर की वफ्द के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अय्याज सादिक की तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त। PTI क़यादत का महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों का साथ बैठना ज़रूरी है।
साहबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी साहबजादा हामिद रजा को जेल मुंतकिल कर दिया। साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी नहीं हुई, खुद सरेंडर किया। हामिद रजा पर इल्जाम बेबुनियाद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। हम स्पीकर साहब से मिले, हमने उससे मुतालबा किया कि तमाम रिक्वायरमेंट पूरे हों, कानूनी जो प्रोसीजर वो मुकम्मल है। इसके बावजूद अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन न होना बहुत तशवीशनाक है और ये पार्लियामेंट अधूरी है जब तक इसके अंदर जो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट नहीं होती। पीपल्स पार्टी 27वीं यानी तरमीम पर मुका के कर में है। पीपी चाहती है कि कुछ लेन देन से काम चल जाए। साबिक स्पीकर असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू बोले। 27वीं यानी तरमीम पीपल्स पार्टी के सियासत का सवाल है। पीपी को इस पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। बिलावल के नाना और वालदा की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात हैं। 73 का आइन भुट्टो साहब का बड़ा तोहफा था। असद कैसर ने कहा 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद ना होना अदलिया पर सवालिया निशान है। केपी हाउस पर पुलिस का छापा नफरत बढ़ाने की मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर अलहाम से मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म की आखिरी सदर और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात का जायजा, तजारत, तवानाई, दिफा और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, उन्हीं की मैं एक एक्सटेंशन हूँ, उन्हीं ने ट्रेन किया है, वही उन्हीं के फुटस्टेप्स में मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। पाकिस्तान के तैयारों ने जिस तरह भारतीय तैयारों को, जो फ्रेंच तैयारे थे, उनको गिरा दिया, तो और उस जंग जीती, जेन्युइनली एक जंग जीती। आई थिंक उसमें जो हमारी फील्ड मार्शल साहब है उनको और उनकी पूरी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको पूरा क्रेडिट जाता है। फील्ड मार्शल ने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। दुनिया हमारी बात सुन रही है। भारत के खिलाफ जीत का क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी फौज को जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में एवन फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि उनके काम को आगे बढ़ाया। पंजाब को चलाना आसान काम नहीं। दूसरी जन्म मरियम नवाज लंदन से ब्राजील रवाना हो गई। वो ब्राजील में कूप 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। And driving sustainable development for all. For Pakistan, this message resonates deeply. Our nation's journey towards women's empowerment has been shaped by the vision and courage of remarkable women. For Madre Millat, Mohtarama Fatima Jinnah, whose steadfast leadership inspired our struggle for independence, to my mother, Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, whose historic election as the first woman Prime Minister of the Islamic world redefined what leadership could mean for women. दुनिया में सनफी मसावात को फरोग देने और खवातीन को बाख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का दोहा में तकरीब से खिताब। खवातीन का बाख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं बल्कि तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। मुमलिकत बहरीन की बसीरियत अफरोज क़यादत और इसके बामानी इक़दामात को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों जमातों में पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपी के MPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा।